औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग एक बार प्यार से दरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, गैबी अमदाद अल्लाह की ऐसी आपको मिलेगी अगर आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी अमल या वजीफ़ा आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग वजीफ़ा करने से घबराते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो आप लोग इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इससे भी आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम मुश्किलात पूरी ख़त्म हो जाएंगी और नाज़रीन कराम जो भी आप लोगों की मकसद होगा वो भी इंशाअल्लाह ताला से पूरी हो जाएगा। सिर्फ़ एक अमल, अगर आप वज़ाइफ नहीं कर सकते या आप कोई अमल नहीं कर सकते तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। बहुत ही आसान है, बहुत ही मुजर्रब है, ये आपने रोज़ाना करना है। अगर कोई भी ऐसा रिज़्क़ की तंगी से आप लोग परेशान हैं या कोई बंदिशों से परेशान है और आपकी रिज़्क़ की परेशानी इस कदर बढ़ चुकी है कि आपके घर में समझ लें कि तंग दस्ती है, आप लोगों का बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुका है, जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी है, घर में जो भी पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर आप लोगों को परेशानी है कि अब घर का निज़ाम चलेगा तो कैसे चलेगा। अगर आप लोग इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी से बोलती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपके घर से कभी भी आपका बैंक बैलेंस ख़त्म नहीं होगा, पैसे ख़त्म नहीं होंगे, रिज़्क़ के ढेरों ढेर लगेंगे और कभी भी रिज़्क़ की तंगदस्ती नहीं आएगी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलती हूँ कि बस आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके घर में दौलत की रेल पेल हो, आपके घर में रिज़्क़ के ढेर हो, आप लोगों को भी बांटे अल्लाह के दिए हुए में से, और आपके घर से कभी भी पैसे ख़त्म ना हो, तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में आज से ही शामिल कर लें। इतना ये पावरफुल है ना, इतना मुस्तरद है, इतना आसान है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये अमल की पावर क्या है। नाज़रीन करम, जो भी अमल हो, जो भी वजीफ़ा हो, उसको करने में बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं, बेटियां हैं जो लोग वज़ाइफ करने से घबराती हैं, परेशानी होती है उनको कि हम लोग नहीं कर सकते, और वो लोग कहते हैं कि हमारे कारोबार हालात भी ठीक हो जाएं, परेशानियां भी ख़त्म हो जाएं, तंग दस्तियाँ भी ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो कोई वजीफ़ा भी नहीं करना चाहती, वजीफ़ा करने से भी घबराती हैं या फिर उनसे होता नहीं है। लेकिन ये एक छोटा सा अमल है, सिर्फ 3 आयतों का, इसको आप लोगों ने पढ़ना है दिन में। इससे इंशाअल्लाह ताला से आपके घर से हर तरह की परेशानियों को ख़त्म कर देगा। दौलत, रिज़्क़ और हर चीज़ की फरावानी होगी। ज़िंदगी का आप लोगों ने इसको मामूल बना लीजिएगा, फिर देखिएगा अल्लाह कैसे आपके बंद रास्ते खोल देता है। ये अमल सिर्फ एक बार आपने एक दिन में करना है, रोज़ाना समझ लें कि एक बार करना है। इसके बाद नाज़रीन कराम, जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, रोज़ाना एक बार करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी, आप किस टाइम पे कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी कर लें, चलते फिरते भी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में जब एक बार बंदा शुरू कर देता है तो उसको पढ़ ही लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10 से 15 मिनट में आपका होगा। मैं आप लोगों को बोलती हूँ, ये 10 से 15 मिनट में आपका ये अमल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग जाएंगे। अगर आप शुरू में करेंगे तो 10 से 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, और अगर आहिस्ता आहिस्ता जब आप रोज़ाना इसको ज़िंदगी में शामिल अपनी कर लेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो 5 से 10 मिनट में आप लोगों का ये अमल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि आपने इसको 15 से 20 मिनट में ही मुकम्मल करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके।
इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, लेकिन आपके बिगड़े काम सीधे हो जाएंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके तमाम मसले ख़त्म कर देंगे, रिज़्क़ के तमाम मसले और तंगी ख़त्म कर देंगे। अगर आप अपने काम वाली जगह पे बैठे हैं, मेरे बहन भाई वो लोग, कोई रेड़ी लगा रहा है, कोई दुकान पे बैठा है, किसी की परचून की दुकान है, किसी की रेड़ी है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, या वैसे ही कोई अपनी उनकी शॉप है, कोई कपड़े की है, कोई भी है, तो मेरे वो भाई वहाँ बैठ के भी इसको पढ़ सकती हैं। तो आपके एक तो कारोबार में बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, और ग्राहक तो एक हेंचे चले आएंगे, और आप इंशाल्लाह से वो अपना सारा माल बेच देंगे, उसमें बरकत भी होगी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन करम, वहाँ पे बैठ के मेरे भाई वो उस अमल को कर सकती हैं, मेरी बहनें घर में इस अमल को कर सकती हैं कि घर में भी जो परेशानियां हैं, तंगदस्तियाँ हैं, वो भी उन ख़त्म हो जाएं। बहनें मेरी घर में कर लें, मर्द हजरात अगर वहाँ पे कर सकते अपने कारोबार वाली जगह पे, तो उनके लिए बहुत ही ये पावरफुल है। लेकिन बात वही कि आप लोगों ने इस अमल को ज़रूर करना है, रोज़ाना किसी वक्त भी कर लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। काम भी करें और साथ ये सूरत भी पढ़ते रहें। भाई लोग अपना काम भी करते रहें और सूरत भी पढ़ते रहें, और उसमें बरकत होगी, रिज़्क़ में भी बरकत होगी। जल्दी से सब बेच के फारग भी हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा काम रह गया जो पहले अरूज पे था, अब वैसा नहीं है, तो उस सूरत को अपना मामूल बना लेंगे, तो काम फिर से अरूज पे चला जाएगा, बुलंदी पे चला जाएगा। लेकिन ये अमल आपने मामूल अपने समझ लें कि ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना है। ये नहीं करना कि 2 दिन कर लिया और 3 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। रोज़ाना पढ़ना है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी नहीं पढ़ना, 2 दिन छोड़ के 3 दिन पे पढ़ना, ऐसा नहीं है। रोज़ाना एक वक्त ज़रूर इस अमल को करना है। फजर से असर तक आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है, जिस वक्त आप इस अमल को कर लें, तो इंशाल्लाह नाज़रीन कराम, चलते फिरते भी आप इस अमल को कर सकते हैं। वज़ू कर लें, आप लोग इस अमल को कर लें। एक भाई बताते हैं कि उन्होंने दुरूद पाक पढ़ते थे, फ़ायदा उनको कारोबार के मसलन मतलब उनकी कोई टाइम नहीं था, फिक्स नहीं था कि क्या पढ़ना है, कितना तादाद में पढ़ना है, इस तरह से। तो उन्होंने ये अमल शुरू किया, और उसके बाद उनके दिन आज कुछ, कल और परसों और बदलते गए। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि इस अमल के जो फ़ायदे हैं ना, मैं जितने ज़्यादा भी गिनवाऊँ वो कम है। आप लोग अगर आप चाहते हैं, मुझे तो इतना पता है कि अगर मेरी बहनें चाहती हैं कि उनके घर के हालात ठीक हो, परेशानियाँ ख़त्म हो, बीमारियाँ ख़त्म हो, तंगदस्ती ख़त्म हो, गुर्बत ख़त्म हो, छोटा सा अमल आपको लखपति, अरबपति, करोड़पति बना सकता है। वो कैसे? इसलिए कि जो भी आपके घर में रिज़्क़ आएगा उसमें बरकत होगी, जो भी दौलत आएगी उसमें बरकत होगी। और नाज़रीन कराम, हक हलाल का जब आप लोग खाएंगे तो उसमें अल्लाह ताला बरकत देगा। इसलिए ये जो वजीफ़ा है, जो ये अमल है ना, ये जब आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, तो इससे आप लोगों को एक और मैं बता दूं, ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हो सकती है आपको ख्वाब में। उसके बाद नाज़रीन करम, जब आप मरेंगे तो आपको कब्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, और आखिरत में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। तो एक अमल से आप लोग कितने फ़ायदे उठा सकते हैं। बहुत से मेरे बहन भाई तो समझ गए होंगे कि वो कौन सा अमल है। बिल्कुल, सूरह अखलास, सूरह कौसर, सिर्फ 3 आयतों की। इन्ना अतवैनल कौसर फसल्लि रब्बिका व अनहर, इन्ना शानिया का होवल अब्तर। सिर्फ इस सूरत को आपने रोज़ाना पढ़ना है, 129 बार पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ लें। ये अमल छोटा सा है, 15 से 20 मिनट लगेंगे, या 10 से 15 मिनट लगेंगे। एक तस्बीह ले लें, पढ़ लें, कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये इतना सा टाइम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। रोज़ाना कोई एक टाइम रख लें, जब कोई भी नमाज के बाद पढ़ लें, या नहीं पढ़ सकते फिक्स, तो आप उसको अनलिमिटेड पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन तादाद ज़्यादा हो जाए, कम ना हो। 129 से ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, 129 से कम नहीं होनी चाहिए।
चलते फिरते पढ़ लें आप लोग। वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ते रहें। अगर तो तादाद याद रख सकते हैं या नहीं तो लेकिन फिर भी पढ़ें। आपको इतना अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि ये 129 से ज़्यादा है, कम नहीं है। तो इसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। रोज़ाना सूरह कौसर को आपने 129 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद के बाद। इसके बाद आप लोग देखिएगा इंशाअल्लाह ताला से जो आप लोगों के घर में जो रिज़्क़ होगा बारिश की तरह बरसेगा, दौलत बारिश की तरह बरसेगी। यकीन का अमल से करिएगा इंशाअल्लाह ताला से। ये इतनी छोटी सी सूरत है लेकिन पहाड़ों के बराबर आप लोगों को इसका सवाब भी मिलेगा, इसके फ़ायदे भी मिलेंगे, इसकी फजीलत भी मिलेगी। तो मेरी बहनें और भाई जो जो भी इस वीडियो को देखे, जो जो भी चाहते हैं कि आप लोगों ने इस अमल से फ़ायदा उठाना है तो कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर एक जगह भी बैठना नहीं पड़ेगा आपको। आपको अपने काम भी रोकने नहीं पड़ेंगे। आप अपना काम भी करते जाएं और साथ में अपनी ज़ुबान से और दिल में पढ़ते रहें। और ये कहती हैं ना कि एक तीर से दो निशाने, इससे तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 2 भी नहीं होंगे, 4 भी नहीं, 6 नहीं, पता नहीं कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। ये सूरत इतनी पावरफुल है कि इससे 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोले जाते हैं। लोगों से जो फ़ायदे बताए बहुत ज़्यादा हैं। इंशाअल्लाह ताला से आप इसको सूरत को अपनी ज़िंदगी में जब शामिल करेंगे बाकी आप खुद अपनी आँखों से देखोगे। सूरत अल कौसर मक्की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत नस्ल, हौदे कौसर और खैर कसीर अता करने के ज़िक्र वाली सूरत है। और इसके बहुत ज़्यादा जो फ़ायदे हैं, नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कौसर को पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नत की नहरों से सिराब करेगा और हर कुर्बानी की तादाद के बराबर उसको अजर देगा। जो खुदा के बंदे ईद कुर्बान के दिन पेश करते हैं और वो कुर्बानियाँ भी जो अहले किताब और मुशरिकीन करते हैं, इन सब की तादाद के बराबर आप लोगों को अजर भी मिलेगा। दौलत के ढेर भी लगेंगे, रिज़्क़ के दरवाजे भी खुलेंगे, तंग दस्तियाँ भी ख़त्म होंगी, बीमारियाँ भी ख़त्म होंगी, खुशहाली ही खुशहाली होगी, परेशानियाँ भी ख़त्म होगी। छोटी सी सूरत है लेकिन यकीन कीजिए इसके जो फ़ायदे हैं ना तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मंक़ूल है कि जो भी शख्स सूरह कौसर को फ़राइज़ और नवाफ़िल की नमाज़ों में पढ़े उसे कौसर नसीब होगी। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आज से ही आप लोग इस सूरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के हालात सुधर जाएं, आपके घर की मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, आपकी घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, आपके बच्चे कामयाब हो जाएं, आपको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो आज से इस ज़िंदगी को, इस सूरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। वक्त निकाल लें, चलते फिरते पढ़ें, खाना बना रही हैं मेरी बहनें तो पढ़ें, भाई लोग काम कर रहे हैं अपने काम वाली जगह पे वहाँ बैठ के पढ़ें, मेरी बेटियां अगर पढ़ रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल लें, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें जब आपके पास टाइम होता है। अगर टाइम नहीं है तो मैंने आसान तरीका बता दिया है, चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं और वज़ू हालत में इसको पढ़िएगा, ज़्यादा सवाब होगा। जो फजीलतें हैं, वो फ़ायदे हैं, वो आप लोगों को बता चुकी हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों की घरों में जो भी मुश्किलात है, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ है, अल्लाह ताला हम सब की दुखों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी को अगर कामयाब करना है तो आज से वादा करें कि आप लोग इस सूरत को रोज़ाना 129 बार ज़रूर पढ़ेंगे सूरह कौसर। बहुत आसान, बहुत ही आज़मूदा, मुजरब और नाज़रीन कराम, जिसने भी आज तक ये अमल किया है उसने हमेशा कामयाबी पाई है, हर मकसद में, हर हाजत में। आप कोई भी मकसद को जहन में रख लें, हाजत को, और उसके लिए आप शुरू कर दें, आपकी हर हाजत पूरी होगी, मकसद पूरा हो गया।
छोटी सी सूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो फ़ायदे हैं आपकी सोच से बढ़कर है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक दे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सब बहन भाइयों में कमेंट सेक्शन में अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिखना है। वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। किसी को अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है, तो सदका जारिया के नियत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यारों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी एक और छोटे से वजीफ़े या अमल के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप लोग होते हैं। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।